जय श्री राम, जय श्री हनुमान। ज्ञान उपाय चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि शाम के समय क्यों दीपक जलाना चाहिए तथा दिया जलाने से कौन कौन से वास्तु नियम जुड़े हुए हैं और संध्या के समय कौन से वक्त पर दीपक जलाना उचित होता है। घर के मंदिर में भगवान के मुख की सही दिशा क्या होनी चाहिए और हम यह भी बताएंगे कि दीपक का मुंह किस दिशा में होना चाहिए तथा माता लक्ष्मी का और संध्या के दीपक का क्या संबंध है और घी का दीपक जलाना चाहिए या सरसों के तेल का तथा उत्तर दिशा में मुंह करके पूजा कर सकते हैं या नहीं। इन सभी प्रश्नों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि आपके लिए हम और अच्छी वीडियो ला सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। घर के मंदिर में पूजा के पश्चात दिया जलाना एक परंपरा की तरह है। वहीं शाम के समय भी लोग घर के मंदिर के साथ साथ घर के द्वार पर दिया जलाते हैं। घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने का केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि वास्तुशास्त्र में भी महत्व होता है। दिया जलाने से बहुत सी मान्यता जुड़ी हुई है और इसका संबंध घर की सुख समृद्धि और खुशहाली से भी है। माना जाता है कि संध्या काल में दिया जलाना बेहद शुभ होता है। इस समय को गोधूली बेला भी कहा जाता है और इस समय घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने से नकारात्मक ऊर्जा घर से दूर रहती है। मुख्य द्वार पर इस समय दिया जलाने पर राहु के दुष्प्रभाव से भी बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त घर के मंदिर में भी इस समय दिया जलाया जा सकता है। शाम के समय मुख्य द्वार पर दिया जलाने को मां लक्ष्मी के आगमन से जोड़कर देखा जाता है। इस समय को माता लक्ष्मी के घर आने का समय कहा जाता है। इसलिए घर की चौखट पर शाम के समय नहीं बैठना चाहिए क्योंकि संध्या का समय लक्ष्मी जी के घर में आगमन का समय होता है। वहीं शाम के समय दिया जलाने पर मां लक्ष्मी प्रसन्न होती है और खुश मन से घर में प्रवेश करती है। मान्यता अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दिया जलाने पर नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर रखा जा सकता है। शाम के समय घर के आसपास नकारात्मकता मंडरा सकती है जिससे छुटकारा पाने के लिए दीपक जलाना शुभ होता है। वास्तु के अनुसार घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी ओर दिया जलाना शुभ होता है। जब आप घर से बाहर निकले तो दिया दाहिनी तरफ होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार पर सरसों का तेल या फिर घी किसी का भी दीपक जला सकते हैं। दोनों ही तरह के दिए को घर के बाहर जलाना शुभ माना गया है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप पश्चिम दिशा में दिया ना जला कर रखें। दिया जलाने का सबसे उचित समय शाम 6 बजे से 8 बजे के बीच माना जाता है। इस समयावधि में दिया जलाना शुभ माना जाता है। दीपक की ज्योति को उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ रखें। ये उपाय के कुछ दिनों तक करने से ही आपके घर में सकारात्मकता और खुशहाली आने लगेगी और लक्ष्मी माता आपके घर में स्थायी रूप से टिकी रहेगी और आपका घर धन से भरा रहेगा। कोई भी नकारात्मकता आपके घर के आसपास नहीं मंडराएगी। आपको नित्य साफ मन से माता लक्ष्मी को याद करके दीपक जलाना है। बहुत से प्रश्न ऐसे भी आते हैं कि क्या उत्तर दिशा में मुंह करके पूजा कर सकते हैं? हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करते समय भगवान का मुख और हमारा मुख सही दिशा में होना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि यदि गलत दिशा की ओर मुख करके पूजा की जाती है तो वो पूरी तरह से स्वीकार नहीं होती है। पूजा पाठ करने से हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। इसलिए सही दिशा में बैठकर किया गया पूजन ही अच्छा होता है
पूजा करते समय आपका मुख उत्तर दिशा में होना चाहिए। यह पूजन के लिए सबसे अच्छी दिशा मानी जाती है। आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन कभी भी दक्षिण की ओर मुख करके पूजा न करें। इससे घर में नकारात्मकता का प्रभाव बना रहता है और घर में दरिद्रता आती है, घर में कलेश बना रहता है। इसलिए दक्षिण की ओर मुख करके कभी भी पूजा न करें। घर के मंदिर में भगवान के मुख की सही दिशा क्या होनी चाहिए? तो शास्त्रों के अनुसार घर के मंदिर में भगवान का मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पूर्व दिशा को सकारात्मक ऊर्जा की दिशा कहा गया है, क्योंकि भगवान सूर्य इसी दिशा की ओर से उदित होते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस दिशा में भगवान की प्रतिमा का मुख करने से सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा घर के मंदिर में मूर्तियों के माध्यम से प्रवेश करती है और पूजा करने वाले को भी ऊर्जावान और सकारात्मक बनाती है। वास्तु के अनुसार घर का मंदिर हमेशा ईशान कोण में ही होना चाहिए। तो यह है आज की वीडियो, जिसमें शाम की पूजा से संबंधित, शाम के दीपदान से संबंधित सभी जानकारी आपको शेयर की है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। जय श्री राम।